हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अज़्यूम एक्स बीकॉम। सो अगर आप अभी भी यही चीज़ पूछ रहे हैं कि आपकी मैनिफेस्टेशन कहाँ है, या फिर आप साइंस देख रहे हैं कि क्या मेरी मैनिफेस्टेशन आ रही है मेरे पास, आप बार बार थ्योरी को चेक कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें हम बात करेंगे कि आपको साइंस के लिए भागना, साइंस के पीछे भागना बंद क्यों कर देना चाहिए। बिकॉज आपकी मैनिफेस्टेशन ऑलरेडी आपके पास है, योर मैनिफेस्टेशन इज़ ऑलरेडी डन। तो साइंस जो है वो मैनिफेस्टेशंस नहीं होते। साइंस आर नॉट द मैनिफेस्टेशंस एट ऑल। तो लॉ ऑफ अजम्पशन इस चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है। आपको किसी भी कांस्टेंट कंफर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, वो भी आउटर वर्ल्ड में से, या फिर आपके अलावा आपको कोई दूसरा इंसान या कोई भी दूसरी एंटिटी या कोई भी अदर देन यू आपको नहीं बता सकता कि आपको कांस्टेंट कंफर्मेशन आपको कोई भी नहीं दे सकता। कोई भी आपको ये नहीं बता सकता कि आपकी मैनिफेस्टेशन जो है वो आपके पास कब आएगी, क्यों नहीं आ रही है, कुछ भी नहीं। क्योंकि ये सिर्फ आपका काम है, ये सिर्फ आपकी जॉब है ये डिसाइड करना कि आपके लिए क्या सच है। अब अगर आप ये सोचोगे कि आपको हर चीज़ें, आपकी हर कोई मैनिफेस्टेशन बहुत मुश्किल से पूरी होती है, तो वो भी आप ही डिसाइड कर रहे हो कि आपके लिए आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत हार्डली मैनिफेस्ट होती हैं, तो वही आपकी रियलिटी शो करेगी। बट अगर आप वहीं पे ये बोल रहे हो कि आपकी मैनिफेस्टेशन जो है वो बहुत ईज़िली मैनिफेस्ट हो जाती हैं, आपको विद इन 1 डे और विद इन 3 डेज़ आपको मिल जाती है, तो वो भी आप ही हो जिसने ये चीज़ डिसाइड करी है। और उनको आपको ये चीज़, आपकी जो मैनिफेस्टेशंस हैं वो उस टाइम पीरियड में या फिर आपकी उस अफर्मेशन या फिर आपके उस डिसीजन के अकॉर्डिंग शिफ्ट हुई हैं। सेकेंड पॉइंट है कि आप 3D को चेक करना बंद कर दो कम्प्लीटली। क्योंकि एवरी टाइम जब भी आप अपने फ़ोन को चेक करते हो, आपके सोशल मीडिया को चेक करते हो, आपके बैंक अकाउंट को चेक करते हो, या फिर अपने सर्कमस्टांसेस को देखते हो कि क्या मेरे सर्कमस्टांसेस चेंज हुए या नहीं हुए, आप अपने फ़ोन को देख रहे हो। अगर किसी का कॉल मैसेज कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो कि क्या उन्होंने मेरे पास कॉल करी, क्या मेरे पास मैसेज करा। आप अपने बैंक अकाउंट को देख रहे हो, क्या मेरे बैंक अकाउंट में पैसे आए नहीं आए, आपके जो सर्कमस्टांसेस हैं वो चेंज हुए या नहीं हुए। तो आप बार बार उसी आइडिया को, उसी डिसीजन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हो कि वो चीज़ अभी तक हुई नहीं है। आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो आप तक अभी भी नहीं आए हैं। तो ऐसा करने की बजाय आप अपनी नई अजम्पशन, जो आपकी मैनिफेस्टेशन है, आप उस पर फोकस करो। आपको किसी भी साइन की ज़रूरत नहीं है बिलीव करने के लिए। अगर कुछ लोग बोलते हैं कि एंजल नंबर, बटरफ्लाई, ड्रीम्स, कोइंसिडेंस, स्पेसिफिक मैसेज, स्पिरिट गाइड्स, यूनिवर्स, बहुत सारी चीज़ें चलती है मार्केट में, बट आपको इनमें से किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी भी साइन की ज़रूरत नहीं है ये बिलीव करने के लिए कि आपकी मैनिफेस्टेशन आपके पास है, या फिर आप अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लोगे। आपको किसी एंजल नंबर की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी कोइंसिडेंसेस की ज़रूरत नहीं है, ड्रीम्स की ज़रूरत नहीं है, और एज अ प्रूफ किसी स्पेसिफिक मैसेज की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो अजम्पशन है, आप जब अपनी अजम्पशंस को चेंज करना शुरू करोगे अपनी मैनिफेस्टेशंस के अकॉर्डिंग, तो वही आपका स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा, वही आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ओके, अपने आप से पूछो कि अगर आपकी मैनिफेस्टेशन ऑलरेडी आपकी होती तो आप क्या फील करते, कि आप तब भी ऐसे ही साइंस के पीछे भागते, कॉन्स्टेंटली प्रूफ मांगते? नहीं ना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है। और अगर आपके पास वो चीज़ होती ऑलरेडी तो आप 24/7 एक्साइटेड भी नहीं होते। नेसेसिटी नहीं है कि आप एक्साइटेड रहोगे, बट
मोस्टली चांसेस होते हैं। अब किसी के लिए हो सकता है कि आईफोन एक ड्रीम हो, तो उनको वो क्रेव रहती है कि काश मैं भी कभी आईफोन अफोर्ड कर पाऊँ। बट जिनके पास है, क्या वो सिर्फ उसी को ही देख के खुश होते रहते हैं? नहीं, उनके पास और चीज़ें होती है जिस पर वो फोकस करते हैं। अपने फ़ोन को तो हार्डली वो नोटिस करते हैं कि हाँ मेरे पास ये फ़ोन है, अदरवाइज दे बिहेव कम्प्लीटली नॉर्मल। सो 24/7 एक्साइटेड रहने की ज़रूरत नहीं है। कम्प्लीटली जस्ट थिंक नॉर्मल, सिक्योर, सर्टेन एंड सेटिस्फाइड। जैसे कि आपके पास जो चीज़ें ऑलरेडी हैं आप उनके लिए होते हो, आप उनके लिए कम्प्लीटली नॉर्मल रहते हो, एक्साइटेड नहीं होते, सिक्योर होते हो, क्योंकि आपको किसी चीज़ का उसमें डर नहीं है कि ये चीज़ मेरे से छीन जाएगी या कुछ भी ऐसा। आप उसमें सेटिस्फाइड भी रहते हैं। हाँ, अपग्रेड उसको ज़रूर कर सकते हो, कर लेते हैं, बट जब तक वो चीज़ें हैं आपके, आप उसी में ही सेटिस्फाइड रहते हो। और आप अपना एक नया रूल बना सकते हो कि आप ये अफर्म करना स्टार्ट कर देते हो कि मैं एविडेंसेस को चेज़ नहीं करती, मैं एविडेंसेस खुद बन जाती हूँ। आई डोंट चेज़ एविडेंसेस, आई बिकम द एविडेंस। और मैं लास्ट में आपको यही बोलूँगी कि आपको ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी मैनिफेस्टेशन हो जाए। आपको किसी भी टाइप में किसी भी चीज़ को फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है आपकी मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि जो आप गो विद द फ्लो में मैनिफेस्ट करोगे वही सबसे बेस्ट होती है। आप कंप्लीटली कुछ भी चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हो, दैट्स अप टू यू, बट आपको हाउ को फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। सो जस्ट डिसाइड, अज्यूम एंड लिव फ्रॉम द एंड। और जब भी 3D आपको ट्राई करती है कुछ भी अपोजिट बताने का, दिखाने का, तो रिमेंबर आई ऑलरेडी डिसाइडेड व्हाट इज़ ट्रू फॉर मी, क्योंकि ये आपका काम है, आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या सच है और क्या सच नहीं है। अगर इस वीडियो से आपको हेल्प हुई है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दो, कमेंट कर दो एंड शेयर कर दो। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और अगर आप रेडी हो चेज़ करना बंद करने के लिए और बिकम अज्यूम करके उस चीज़ को बिकमिंग में स्टार्ट करने के लिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो अज्यूम एक्स बिकम को। एंड रिमेंबर, आपकी जो सोल है वो किसी चीज़ को फोर्स नहीं करती, जस्ट अज्यूम इट, बिकम इट एंड लेट द 3D कैच अप, क्योंकि 3D के पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। ओके, सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, हैप्पी मैनिफेस्टिंग।